हेलो एवरीवन, सीएस लाइव विद खुशी में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी एक क्वेश्चन इसका हमेशा देखने को आपको पेपर में मिलता है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में हम देखते हैं कि इफ देयर इज नॉट इनफ फ्री मेमोरी टू होल्ड ऑल द पेजेस अ प्रोग्राम नीड्स, द ओएस may need to replace one or more pages currently in memory with pages currently in memory। इट मीन्स क्या है कि अगर जैसे कि हमने डिमांड पेजिंग पढ़ी है, तो हमने जब डिमांड पेजिंग पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पेज की रिक्वायरमेंट होती है इन एग्जीक्यूशन सीपीयू को, तो उस पेज को मेमोरी में लोड किया जाता है। और अगर एक दो सिचुएशन इसमें बैठती है कि अगर उस समय मेमोरी अवेलेबल होती है या फ्री फ्रेम अवेलेबल होता है, तो उसे उस प्रोसेस को दे दिया जाता है। बट या मेमोरी में कोई फ्री फ्रेम अवेलेबल नहीं होता है, दिस सिचुएशन में उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर मेन जो रीजन है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का, दैट इज कि जब रैम में हमारे इनफ फ्रेम अवेलेबल नहीं है जिस पेज को हमें लोड करना है ऑन डिमांड पेजिंग, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, किसी पेज को रिप्लेस करना पड़ता है। अब पेज को रिप्लेस किस बेसिस पर किया जाता है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ गिवन एल्गोरिथम्स है जिनका यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इन पेज को रिप्लेस किया जाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमन एल्गोरिथम्स जो हमारे यूज किए जाते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में। इसमें हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं फीफो। फीफो जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और इसमें बहुत सिंपल एल्गोरिथम है जिसमें उस पेज को सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं रिप्लेसमेंट के लिए जो सबसे पहले मेमोरी में आया है। इट मीन जो सबसे पहले आया है उसे सबसे पहले बाहर निकाला जाएगा। तो यहाँ पर रिप्लेस द ओल्डेस्ट पेज, यहाँ पर क्या बोला गया, जो पेज सबसे ओल्ड है, सबसे पहले मेमोरी में रखा हुआ है, इन मेमोरी विद अ न्यू वन, जिसको किसको लाया जाएगा, उसकी जगह जो नया पेज है उसको लाया जाएगा। और ये सिंपलेस्ट है, बहुत easy to understand है, easy to use है। Now we will discuss example of FIFO। This is a reference string जिसका यूज हम पेज रिप्लेसमेंट में करने वाले हैं। और यहाँ पर हमें नंबर ऑफ फ्रेम्स अवेलेबल रहेंगे। एग्जाम में भी आपको ये दो चीजें आपको गिवन रहेगी और आपको फाइंड आउट करना है कि क्या सीरीज रहेगी, किस तरीके से हिट रेशियो और मिस रेशियो यहाँ पर निकालने वाले हैं। यहाँ पर हिट रेशियो का मतलब होता है कि कितने पेजेस है जो ऑलरेडी हमारी मेमोरी में अवेलेबल थे, और मिस रेशियो मतलब ऐसे पेजेस जो डिमांड हुई है बट वो हमारे मेमोरी में मिसिंग थे। तो यहाँ पर आप दो चीजें पढ़ने वाले हो जिसमें हम हिट रेशियो भी देखेंगे और एक मिस रेशियो के बारे में भी हम यहाँ पर पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन दो चीजों को हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस स्ट्रिंग हम देखते हैं सबसे पहले हमें किसको देना है, 5 को। तो हम देखते हैं कि जब मानकर चलते हैं कि जब हमें 5 को देना होगा तो हमारे पास सारे के सारे जो फ्रेम्स है वो क्या है, फ्री है। तो हमने एक को सेलेक्ट किया, हमें अवेलेबल हो गया तो हमने उसको वहां पर दे दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 की डिमांड हुई है, तो हम फिर देखते हैं फ्री फ्रेम फाइंड करते हैं। अगर फ्री फ्रेम अवेलेबल है तो हम उसे वहां पर दे देंगे, ये हमने इसको प्लेस कर दिया है। इसी तरीके से जब हम 3 की डिमांड आती है तो हमने देखा कि हमारे पास ऑलरेडी एक और फ्रेम फ्री है तो हमने इसको यहाँ पर दे दिया। यहाँ तक हमारे पास फ्री फ्रेम अवेलेबल थे तो हमने जो डिमांडिंग पेज था उसको फ्री फ्रेम अलोकेट कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑलरेडी है तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ हिट। इसको क्या बोला जाता है, हिट। अगर पेज ऑलरेडी मेमोरी में अवेलेबल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हिट बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 7 के लिए। अब 7 को लाने के लिए हमें किसी न किसी पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम किस पेज को रिप्लेस करेंगे, जो हमारे पास सबसे पहले आया, ओल्डेस्ट पेज जो हमारे पास है उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि 5 है जो सबसे पहले आया है, तो 5 को हटाकर हम यहाँ क्या कर देंगे, 7 कर देंगे और एज इट इज बाकी पेजेस को लिख देंगे। इसी तरीके से जब हमें 1 को लाना है तो 1 को लाने के लिए हम देखते हैं अब किसको हम करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 है जो लॉन्गेस्ट पीरियड से हमारे पास अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ये 3 और 7, इस बार हमने किसको हटाया, 2 को रिप्लेस किया है। इसके बाद हम 3 पे देखते हैं, तो 3 के लिए आप देखिए किसको हमें रिमूव करना होगा। तो 3 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन क्या आ गया है, हिट आ गया है। तो दिस वन इज हिट सिचुएशन। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 के लिए। तो अब हम किसको रिप्लेस करने वाले हैं, तो 4 के लिए हम रिप्लेस करेंगे 3 को। तो यहाँ हमने 3 लिखा, 1 और 7। और इसी तरीके से जब हमारे पास 5 की रिक्वायरमेंट आएगी तो हम देखते हैं 7 हमारा जो ओल्डेस्ट
पेज है उसको हम रिमूव करेंगे या रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह हमने 5 प्लेस किया है। और इसी तरीके से जब हमें 1 लाना है तो 1 इज ऑल्सो अ हिट सिचुएशन, तो यहाँ पर 1 हमारे पास अगेन एक हिट सिचुएशन आ गई है, तो यहाँ पर ये फिर हमने हिट लिखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ पेज फोल्ड कितने आए हैं, आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1 2 10 हमारे पास क्या है, पेज फॉल्ट है। हमारे पास पेज फॉल्ट है, आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। पेज फॉल्ट हमारे पास 10 है, आउट ऑफ 10 7 हमारे पास पेज फॉल्ट आए हैं और हिट हमारे पास कितना आया है, तो हमारा जो हिट रेशियो है दिस इज 10 आउट ऑफ 3 हमारे पास हिट रेशियो है। तो इस तरीके से हम हिट और पेज फॉल्ट को काउंट करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर मिस भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी कहीं ना कहीं टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलती है, जहां पर हम एम मतलब मिस आप लिख सकते हो और हिट आप लिख सकते हो। Now we will discuss least recently used algorithm. Least recently used algorithm को हम LRU भी बोलते हैं। यहाँ पर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है या नादर, जिसमें हम उस पेज को रिप्लेस करते हैं जिसका यूज हमने काफी टाइम से नहीं किया है। इट मीन्स रिमूव द पेज दैट हैज नॉट बीन एक्सेस्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम व्हेन मेमोरी इज फुल। तो यहाँ पर हम उस पेज को रिप्लेस करने वाले हैं जिसको हमने काफी टाइम से यूज नहीं किया है। यहाँ पर पेज हिट पे हम वो देते हैं जिसका रेफरेंस हमारे पास ऑलरेडी मेमोरी में पेज अवेलेबल जब होता है, और पेज फॉल्ट का मतलब होता है कि जिस रेफरेंस पेज की डिमांड की गई है वो मेमोरी में अवेलेबल नहीं है और हमें उसको प्लेस करना है। नाउ हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें रेफरेंस स्ट्रिंग दी हुई है और फ्रेम नंबर हमें प्रीवियसली डिस्क्राइब रहता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको पेज 2 की डिमांड आई है, तो यहाँ पर पेज 2 के लिए हमारे पास फ्री फ्रेम अवेलेबल है, तो हमने उसको ये अलोकेट कर दिया है। इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास 3 के लिए डिमांड आई है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑलरेडी हमारे पास एक फ्रेम अवेलेबल है जिसमें हम इसको ऑक्यूपाई या अलोकेट कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि 1 के लिए रेफरेंस आया है जिसके लिए पेज फ्रेम की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक ब्लैंक या एम्प्टी फ्रेम है, तो हमने यहाँ पर इसको अलोकेट कर दिया है। जबकि 2 जो है हमारे पास ऑलरेडी मेमोरी में अवेलेबल है, तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ हिट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट जो है हमारे पास 4 है, और 4 को हमें जब रिप्लेसमेंट करना है किसी पेज के साथ में, तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द LRU कौन सा पेज है जिसका हमने अभी काफी टाइम से यूज नहीं किया है। तो हम देखते हैं 2 और 1 को हमने अभी रिसेंटली यूज किया है, जबकि 3 एक ऐसा पेज है जिसको हमने काफी टाइम से यूज नहीं किया है। तो यहाँ पर उन पेजेस को नहीं हटाया जाता है जिनको अभी अभी यूज किया है, हम उस पेज को रिप्लेस करते हैं जिसको काफी लंबे टाइम पहले हमने यूज किया था एज कंपेयर्ड अदर। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 और 2 को हम नहीं हटाएंगे, तो हम किसको हटाएंगे, यहाँ पे किसको रिप्लेस करेंगे, 3 को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे 3 की जगह हम क्या लिख देंगे 4, और यहाँ पर हमारा एज इट इज 1 और 2 आ जाएगा। यहाँ पर हम 1 को देखते हैं तो 1 इज अगेन हमारी यहाँ पर हिट सिचुएशन आ गई है। हिट सिचुएशन तब आती है जब हमारे पास ऑलरेडी पेज अवेलेबल रहता है मेमोरी में। यहाँ पर हम 6 के लिए देखते हैं। अब 6 के लिए आप देखिए हम किसको हटाएंगे, 1 को हम नहीं हटाएंगे, 4 को हम नहीं हटाएंगे, हम किसको हटाएंगे, 2 को। तो आप इस तरीके से इस तरफ आप जाएंगे तो आपको LRU से रिलेटेड आंसर आपको मिलेगा कि किस पेज को हमें यहाँ पर रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें 2 को रिप्लेस करना है, तो देयर इज सिचुएशन। तो इस तरीके से कुछ हमारी सिचुएशन आएगी जहाँ पे हम 2 को रिप्लेस कर देंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अगेन हमको 2 की रिक्वायरमेंट आई है, तो 2 के लिए हमें फ्री फ्रेम फाइंड करना है, बट हम किसको रिप्लेस करना पड़ेगा, हम देखते हैं 6 को हम नहीं करेंगे, 1 को हम नहीं करेंगे, किसको करेंगे, हम 4 को करेंगे। तो 4 की जगह हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। इसी तरीके से जब हम 5 को लेना होता है तो हम 2 को रिप्लेस नहीं करेंगे, 6 को नहीं करेंगे, किसको करेंगे, 1 को करेंगे, क्योंकि एज कम्पेयर्ड 3 इन तीनों के कंपेरिजन में 1 है जो हमने लीस्ट रिसेंटली यूज किया है। तो 1 की जगह हमने 5 लिख दिया, देन हमने इस तरीके से इसको वापस से लिख दिया है। अब हम देखते हैं 4 के लिए, तो हम देखते हैं 5 को हम रिप्लेस नहीं करेंगे, 2 को नहीं करेंगे, हम किसको करेंगे, 6 को करेंगे। तो 6 की जगह हमने 4 लिख दिया, और इस तरीके से हमारा ये LRU वर्क करता है। अब आप इसमें नोटिस करेंगे कि जो हिट रेशियो है हमारे दैट इज 2, और यहाँ पर हमारे जो पेज फॉल्ट है वो आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर इस तरीके से कुछ हमारा सिनेरियो रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ वी विल डिस्कस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट क्या करता है, इसमें आप देखिए कि रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर
द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। इट मीन्स कि ऐसे पेज को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर जिसको हम इन फ्यूचर आने वाले समय में हम उसे यूज नहीं करने वाले हैं, मतलब इन फ्यूचर हमें उसकी बहुत लेट जरूरत पड़ेगी या जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम उस पेज को रिप्लेस यहाँ पर करेंगे। यहाँ हम उस पेज को रिप्लेस करेंगे जिसका इन फ्यूचर हमें लॉन्गेस्ट पीरियड मतलब लंबे टाइम बाद हमें उसकी जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर कि गिवन एक रेफरेंस स्ट्रिंग है जिसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि सपोज हम सबसे पहले अब किसको अलोकेट करेंगे, 2 की रिक्वायरमेंट है ये, तो हम फाइंड आउट करते हैं फ्री फ्रेम। तो देयर इज फ्री फ्रेम अवेलेबल, तो हमने 2 को अलोकेट कर दिया। जब 1 को देखा तो हमने यहाँ पर भी हमें फ्री फ्रेम मिल गया है। और सेम हियर जब हम देखते हैं कि 5 के लिए भी हमें एक फ्री फ्रेम अवेलेबल मिल गया है। बट यहाँ हमें 3 को रिप्लेस करना पड़ेगा, 3 को लाने के लिए हमें किसी एक को रिप्लेस करना पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिमल हमें फ्यूचर की तरफ देखना है, मतलब आगे की स्ट्रिंग में देखना है कि कौन सा ऐसा पेज है जिसकी आगे मुझे ज्यादा टाइम तक जरूरत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर 5 को देखने के लिए मैं 1 और 2 से कंपैरिजन करूंगी, 5, 1 और 2 का। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 मुझे रिक्वायर्ड है, 5 मुझे रिक्वायर्ड है, बट यहाँ पर 1 है जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पर मैं किसको रिप्लेस कर दूंगी, 1 को। तो 1 की जगह मैं किसको लिखूंगी, 3 को, और 5 और 2 मैं एज इट इज यहाँ पर लिख दूंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट वर्क करता है। इट मीन्स हम उस पेज को रिप्लेस करते हैं जो इन फ्यूचर मुझे अभी काम नहीं आने वाला है। जब मुझे 4 के लिए रिप्लेसमेंट चाहिए तो मुझे चेक करना है, हम चेक करेंगे कि यहाँ पर 5, 3 और 2 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 मुझे रिक्वायर्ड है, 5 मुझे रिक्वायर्ड है, बट 3 मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पर 3 की जगह किसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा, 4 का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। और अब यहाँ एज इट इज इसको हम यहाँ लिख देंगे। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि 5, 4 और 2 में हमें क्या मिल गया है, यहाँ पर एक हिट सिचुएशन यहाँ पर मिल गई है। जब मैं नेक्स्ट देखते हैं कि 5, 4, 2 में अगेन हमारे पास 5 अवेलेबल है मेमोरी में, तो दिस इज ऑल्सो अ हिट सिचुएशन। बट जब 1 को मुझे मेमोरी में लोड करना है तब मैं देखती हूँ यहाँ पर कि मेरे पास क्या है, पेज रिप्लेसमेंट आया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 और 2 में से हमें 2 अवेलेबल चाहिए नेक्स्ट टाइम पे, मतलब इन फ्यूचर मुझे 2 की रिक्वायरमेंट होने वाली है जल्दी, 5 की रिक्वायरमेंट होने वाली है, बट 4 की मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। तो 4 को मैंने रिप्लेस करके 1 किया और 5 एंड 2। इस तरीके से मैं अगेन इसको देखती हूँ कि 2 जो है वो अगेन यहाँ पर एक हिट सिचुएशन है और 5 इज अगेन अ हिट सिचुएशन। हिट सिचुएशन का मतलब होता है कि अगर पेज मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है मेमोरी में। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ हिट और पेज फॉल्ट में काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो हिट रेशियो है दिस इज आउट 10 आउट ऑफ 4 हमारे पास हिट रेशियो है। और पेज फॉल्ट इज, जो पेज फॉल्ट हमारे पास आए, जो एक्सेप्ट हमारे पास जो है बाकी सब क्या है, पेज फॉल्ट है। तो इस तरीके से हमारा पेज रिप्लेसमेंट वर्क करता है। थैंक यू।